कृष्णा। 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे, जिसे लोग प्रेम का त्योहार समझकर सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कपल्स गिफ्ट्स, चॉकलेट्स आदि एक्सचेंज कर कर प्रेम का जश्न मनाते हैं। आइए आज हम इस प्रेम व प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम अंतर्मन को छूने की कला है, एक कोमल एहसास, सुखद अनुभूति, अदृश्य आकर्षण जो सब कुछ न्योछावर करने की इच्छा है। मनुष्य जीवन का सारा दौड़ संघर्ष प्रेम पर ही केंद्रित होता है। वह इस प्रेम का प्यासा होता है। जब उसे वह सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता उसे नहीं होती। आइए हम इस सच्चे प्रेम को शास्त्रों द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें ये 3 लक्षण पाए जाते हो। पहला, सच्चे प्रेम में जो आनंद होता है वह हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, कभी भी घटता नहीं है। दूसरा, जिंदगी की कोई भी घटना, यहां तक कि मृत्यु भी प्रेम को रोक नहीं सकती। इसका मतलब प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह शाश्वत होता है। तीसरा, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, वह निस्वार्थ होता है। यहां लेन देन नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। अगर हम आजकल के प्रेम को इन 3 लक्षणों द्वारा देखते हैं तो वो बुरी तरह इन 3 लक्षणों में फेल हो जाता है। कैसे? पहला, कि प्रेम में जो आनंद होता है वो हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शेर व शायरी होती है, लेकिन जैसे ही गलतफहमी हो जाती है तो जिस तेजी से आनंद बढ़ता है उसी तेजी से आनंद घट जाता है। दूसरा, कि जिंदगी की कोई घटना प्रेम को रोक नहीं सकती। मान लीजिए लड़की के चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया हो तो प्रेम खत्म। मृत्यु हो गई हो, प्रेम खत्म। लड़की वाले अपनी बिरादरी में शादी करवाना चाहते हो तो प्रेम खत्म। यहां तक कि कोई कारण नहीं होता तब भी प्रेम खत्म हो जाता है। इतना कमजोर होता है आजकल का प्रेम। तीसरा, कि प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं आजकल के प्रेम में तो स्वार्थ ही बड़ा है। जब तक एक दूसरे की आशाएं अपेक्षाएं पूरी हो रही होते हैं वे साथ में रहते हैं। जब तक एक दूसरे के स्वार्थ पूरा हो रहा होता है तब इन दोनों का संबंध अच्छा रहता है, और जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है इनके संबंध के बीच में दरार पड़ जाता है। असल में हम प्रेम व काम के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। इन दोनों को एक समान समझते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण, लैला मजनू। दूर से तो ये दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी अंतर होता है। मान लीजिए एक गन्ने का खेत है और एक बांस का खेत। जिसको इन दोनों के बीच में फर्क नहीं समझ आता तो वो गन्ने के खेत को ढूंढते ढूंढते बांस के खेत में घुस जाता है, और जब वो बांस को खाता है तब उसके दांत में दर्द हो जाता है, क्योंकि बांस अंदर से खोखला और सूखा होता है और गन्ना अंदर से रसीला और मीठा होता है। शास्त्रों द्वारा कहा गया है, काम वह है जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। जैसे कि मैं, मेरी इच्छा, मेरी आज्ञा, मेरी मर्जी। अगर हम सच्चे प्रेम को इस दुनिया में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम तो भक्त और भगवान के बीच में पाया जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। वह बना ही श्री कृष्ण के लिए है। इसका परम उदाहरण है वृंदावन की गोपियां। श्री कृष्ण के सर के दर्द को दूर करने के लिए गोपियां अपने पैरों की धूल को झाड़कर उस धूल को नारद मुनि को दे देती हैं।
बिना सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। ऐसी निस्वार्थ सेवा भावना रखते हैं श्री कृष्ण के प्रति। अगर हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तभी हम दूसरों को प्रेम कर पाएंगे। मान लीजिए जो करोड़पति होगा वही दूसरे को करोड़पति बना सकता है। जिसके पास प्रेम होगा वही दूसरों को प्रेम कर पाएगा। और श्री कृष्ण तो प्रेम के सागर हैं। जब हम श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं हम दूसरे से स्नेह कर पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, हमारे अंदर करुणा भावना होती है, हम दूसरों की चिंता कर पाते हैं। पति पत्नी के संबंध में भी जब श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है तो वह संबंध और मजबूत हो जाता है। उन दोनों के बीच में सम्मान होता है, समर्पण होता है, वे एक दूसरे को समझ पाते हैं। वहां नफरत का जगह नहीं होता, वहां सिर्फ सेवा भावना होती है। यह सब इसलिए हो पाता है क्योंकि पति पत्नी को पहले पत्नी ना समझकर पहले श्री कृष्ण का भक्त समझता है। ऐसे ही पत्नी पति को पति ना समझकर श्री कृष्ण को भक्त समझती है। इस तरह उनका संबंध और खूबसूरत हो जाता है। इसलिए जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन में लेके आते हैं तो हमारा जीवन प्रेममय हो जाता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहिए और उनके प्रति सेवा भावना रखना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर वह प्रेम विकसित हो। हरे कृष्णा।